हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो शब्द रूप है। संस्कृत के शब्द रूप मैं एक ही ट्रिक के माध्यम से ये बताने का कोशिश करूंगा कि सारे शब्द रूप एक ही ट्रिक में समाहित हो जाएंगे और एक ही ट्रिक के माध्यम से आपको सारे शब्द रूप आसानी से ये आप बना लेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है और ये मेरा प्रयत्न है। आप इसको थोड़ा सा ये वीडियो आप गौर से देखेंगे तो सारे शब्द रूप आपसे बनेंगे। तो मैं बता देता हूँ, शब्द रूप चलेंगे जैसे शब्द चलते हैं तो इसके रूप चलते हैं। और ये लगभग मैं बात करता हूँ, ये जो 7 बॉक्स होते हैं मुख्यतः, ये 7 बॉक्स को 3 रूपों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसको याद कैसे करना है अब देखो। अब हरि हरि हरे, हरीम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभि और हरे हरियो हरिणाम, हरो हर्यो हरीशु। अब इसको याद कैसे करें। अब एक याद कर लेंगे तो फिर राम का भी चलाना है, बालक का चलाना है, लता का चलाना है, गुरु का, पितृ का, कोई भी। ये ऑलमोस्ट एक ही ट्रिक है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये अकारांत इकारांत ये क्या है। जैसे हम शब्द बोलते हैं, जैसे राम, राम के पीछे लास्ट में हम ए की ध्वनि आ रही है तो ये अकारांत हो गया। बालक, बालक कै ए की ध्वनि आ रही है। हरि, ई की ध्वनि आ रही है इकारांत। साधु, ऊ की ध्वनि आ रही है तो उकारांत। यानी जो ध्वनि आएगी उसके आगे जो ये शब्द लगा देंगे कारांत, उकारांत, इकारांत, अकारांत। ये तो आप समझ गए। अब जो मैंने एक हरि का शब्द रूप लिया है, हरि का, तो इसको याद कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ये एक खाना है, मैंने एक हरि का शब्द रूप लिया है, इसको हम कैसे याद करना है। ये लगभग आप देखेंगे तो जो ये हरि भ्याम है ना, ये हरि भ्याम, ये 3 खाना एक सेम रहता है। हालांकि ये प्रश्न में कोई नहीं पूछेगा, फिर भी हरि भ्याम है तो राम, रामाभ्याम, हरि भ्याम, लताभ्याम समान रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 2 बॉक्स रहते हैं ये समान रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 2 बॉक्स रहते हैं ये समान रहते हैं, हर रूप के समान रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी समान रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। और ये जो शब्द है ये भी समान रहेगा। यानी ये आपसे प्रश्न पूछेगा छठी विभक्ति का बहुवचन क्या है। कोई शब्द देगा छठी विभक्ति का बहुवचन क्या है। जैसे हरि का छठी विभक्ति का बहुवचन है हरिनाम। राम की छठी विभक्ति का बहुवचन क्या है, रामाणाम। यानी अणाम अणाम या नाम जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, नाम या अणाम। बस ये हमेशा, ये हर शब्द रूप में समान रहेगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। और अब जो एक है ये है हरीशु। ये भी एक शु आपको ये है और एक सु है ये ध्यान रखना है बस। यहाँ स्वर अगर आपको ए और आ मिले है ना, तब तो वो दूसरा सेल ये से लगेगा, और इन दोनों के अलावा कोई स्वर मिले तो ये से हो जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, कहने का मतलब है। और ये जो है हरि भी, ये भी लगभग समान रहेगा सब में, हरि भी, रामा भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो याद करने वाली कहानी है, याद करने वाला बॉक्स है ये, और यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब में भिन्न होता है और ये भी लगभग फिक्स रहता है। न, हरि न, रामा न, यानी न आएगा लगभग सारा में, कोई समस्या नहीं है। ये भी याद कर लेंगे, ये भी याद हो गया क्योंकि ये 2 समान रहता है, ये 2 समान रहता है और ये 2 समान रहता है। यानी हरियो, राम्यो, लतायो, ओ की मात्रा आएगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भ्याम 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 कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। यहाँ हरि 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 है ना, रामो रामो रामो, जो भी आएगा समान आएगा, यानी इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ पहले खाने में है जिसकी मैं ट्रिक लेके आया हूँ, और हर शब्द रूप में अलग अलग होते हैं, वो कैसे होते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले है यहाँ लगभग आपको मैं दिखेगा। क्या दिखेगा, लगभग आपको मैं दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कर्म में दूसरी विभक्ति में कर्म ही होता है, तो यहाँ भी मैं, तो यहाँ भी मैं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रामम, लताम, हरीम, गुरुम, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी, ये तो जो मेन शब्द चल रहा है हरि का, पुल्लिंग में विसर्ग लगा देना, पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में कोई विसर्ग नहीं लगेगा लगभग, ये ध्यान रखना है। पुल्लिंग में यहाँ आपको विसर्ग लगाना ही लगाना है, यहाँ आपको मैं लगा ही देना है सब में।
अब बात आती है तीसरी को कैसे याद करें। वैसे तो थोड़ा याद रखना, कर्ण, कर्ण का ये अण है, यहाँ भी अण है, हालांकि अण भी हो सकता है। ये आप ट्रिक ना याद करके आप ये याद रखना है कि इसमें आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आ की। इसमें आ की मात्रा रहेगी तीसरे बॉक्स में, आ की, यानी तृतीय विभक्ति एक वचन में हरिणा, हरिणा, आ की मात्रा आ रही है। अगर यहाँ लता का होता रूप तो लत्या, आ की आ रही है। तो कहने का मतलब लगभग आ की मात्रा मिलेगी आपको इसमें, आ की। और चौथे में है आपको ए की मात्रा मिलेगी, चौथे में। तीसरे में आपको आ की मिली, चौथे में ए को, और पांचवें में भी ए को। तो डिफरेंस क्या हुआ? इसमें तो विसर्ग लगेगा, पांचवें छठे में तो विसर्ग होगा ए पर, ये ध्यान रखना है। चौथे में ए है, लेकिन ये ए किस पे? अंतस्थ व्यंजन पे लगा है। और क्लियर करते हैं, एक बार आप देखो। कहने का मतलब है, ये आप देखेंगे ना, जैसे अंतस्थ व्यंजन होता है य, व, र, आप ये देख लो एक बार। चौथे में लगेगी ए की मात्रा, यही बताया मैंने। ए की मात्रा वो किस पे लगेगी? इस पे लगेगी ए की मात्रा। कैसे? हरिये, गुरुवे, पित्रे, यानी जो शब्द रूप चलेंगे ना वो ऐसे चलेंगे चौथे में। ये देखो, देखो अंतस्थ व्यंजन पे ए की मात्रा लगी है, हरिये, गुरुवे, लताये, पित्रे। क्लियर? और ये तीसरे में तो आ की मात्रा हमने देखी, इसमें हमने दो में मैं देख ही लिया, लगभग मैं ही आएगा। और यहाँ भी लगभग ये बहुवचन का है, ये न आएगा अंतिम में, मैं बताऊंगा इसमें। ये वाला है, ये वाला है न, यहाँ न आएगा ही आएगा लगभग, ऑलमोस्ट। देखना, मैं आपको बता रहा हूँ 4 नंबर की बात। यानी चौथी विभक्ति एक वचन में, ये देखो तीनों सेम है, पांचवा छठी तो सेम ही होते हैं, फर्क इतना है इसमें विसर्ग है दोनों में। लेकिन ये अंतस्थ में य, व, र, इसमें ए की मात्रा लग रही है चौथे में। पांचवें में आपको क्या करना है? पांचवें में एक तो आपको विसर्ग लगाना है, एक तो आपको लगाना है विसर्ग, दूसरा आपको ए तो आएगा ही आएगा, ओ भी आएगा और आ भी आएगा। ये तो दोनों सेम है, एक याद हो, चौथे पांचवा याद हो गया तो छठा ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन और फर्क क्या है? और फर्क ये है कि इसमें तो जैसे यह व र पे मात्रा लग रही थी ना, इसमें तो आपको क्या लगी? यह व र पे ए की मात्रा लग रही थी। लेकिन इसमें क्या है? इसमें नहीं, इसमें जो शब्द रूप चलेगा उसी शब्द के ऊपर ए की मात्रा लगेगी। जैसे हरि का आप शब्द रूप चला रहे हो तो हरि के र के ऊपर ही ए की मात्रा है। गुरु का आप शब्द रूप चला रहे तो गुरु र पर ही है, यानी अलग से कोई वर्ण या शब्द जो वर्ण नहीं जुड़ा, सिर्फ जो मेन शब्द चला, जैसे लता का चला तो, है ना, तो लता के आगे ही आ है, ये लत्या, यानी जो शब्द रूप होगा उसी पर ही यहाँ आपको ध्वनि देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ ये चीज़ क्लियर होगी। और सातवें की ट्रिक यही कहती है कि सातवें में आपको ओ, ये देखो ये ओ है, यहाँ भी ओ है, फर्क है इसमें विसर्ग है, ये भी ध्यान रखना। विसर्ग क्योंकि आप पहचान कर लेंगे, इसमें विसर्ग नहीं है, ओ मिल सकता है, आम, आम शब्द मिल सकता है, जैसे हरो, लतायाम, लतायाम आम। और जो उकारांत शब्द है ना, सॉरी रिकारांत, ये जो रिकारांत शब्द है इसमें आपको ई की मात्रा लगभग देखना, पितरी, मातृ। तो कहने का मतलब है आप जब शब्द रूप देखेंगे, देखो अब ये देखो, यहाँ आपको ओ की दिख रही है, हरो, यहाँ आपको आम भी दिख सकता है, यहाँ आपको ई भी दिख सकता है, ठीक है। ये तो है सातवां। पांचवा छठा हमेशा समान रहता है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ आपको चौथे में ए की मात्रा दिख सकती है, लेकिन किस पे? यह वह रह पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ आपको आ की मात्रा दिखेगी, आ की तीसरे में, ठीक है दोस्तों। आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी तो क्योंकि इजी आसान है, ये तो आसान है, दोनों बॉक्स प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। और इसी में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीसरी, चौथी और सातवीं,
ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लगभग मैं जुड़ा ही रहता है, इसमें न जुड़ा रहता है, तो ये मुश्किल नहीं है। तीसरी, चौथी, पाँचवीं आप अलग अलग विभक्ति देखना, गुरु का रूप देखना, लता का रूप देखना, कोई भी शब्द रूप देखेंगे तो आपको यही निचोड़ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।